शादी का झूठा वादा कर कर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो ये एक अपराध है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमेशा गलती लड़कों की नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे लड़की गलत होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज लड़कियों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा कानूनी अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से लड़कियां इस कानून का मिसयूज करती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि जो एफआईआर हुई है लड़कों के ऊपर, वो एफआईआर झूठी है, बेसलेस है। लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, रिलेशनशिप में आती है, लव अफेयर करती है, लेकिन जब आगे जाके डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, किसी रीज़न की वजह से लड़के शादी नहीं कर पाते हैं, तो फिर लड़कियां क्या करती हैं, पुलिस स्टेशन जाती हैं और एफआईआर कर देती है, रेप का केस कर देती है लड़के पर। आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं, तो ये केस का नाम है अमोल भागवान नेहुल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक 40 साल की औरत है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसका एक 4 साल का बच्चा भी है। अब वो जो लेडी है 40 साल की, उसके घर के बाजू में एक 25 साल का लड़का रहता है, ठीक है। तो ये जो 40 साल की लेडी है, लेडी का ये कहना है कि वो 25 साल का लड़का एक दिन वो लेडी के घर पर आता है रात के वक्त पर, और वो 25 साल का लड़का उस 40 साल की लेडी को ये बोलता है कि अगर वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेगी तो वो लड़का उस लेडी से शादी कर लेगा। और यही बोलने के बाद वो 40 साल की लेडी और वो 25 साल के लड़के के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। बहुत सारे ओकेशन पर जो महिला है 40 साल की, उसने उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। बहुत सारे ओकेशन पर दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, जो उन दोनों का रिश्ता है 1 से 1.5 साल तक चला। इस दरमियान में दोनों बहुत बार बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं साथ में, दोनों बहुत बार होटल जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ समय बाद जो लड़का है वो उस लेडी को इग्नोर करने लगता है, उसका फ़ोन नहीं उठाता है, उसको इग्नोर करता है। तो एक बार क्या होता है, ये जो 40 साल की लेडी है वो चली जाती है लड़के के घर पर। वहाँ पे लड़के के पेरेंट्स से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पे लेडी का ये बोलना है कि जब वो लेडी गई लड़के के पेरेंट्स के घर पर, तो वहाँ पे पेरेंट्स ने क्लियरली इस लेडी को कह दिया कि भाई दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती है, मतलब उनका बेटा इस लेडी से शादी नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि लेडी जाती है पुलिस स्टेशन, वही फिर वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है एफआईआर का, और एफआईआर तो भी जाता है लड़के के ऊपर। एफआईआर में रेप के सेक्शंस लग जाते हैं। अब ये जो 25 साल का लड़का है वो हाई कोर्ट जाता है एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, लेकिन वहां से उसको निराशा मिलती है। हाई कोर्ट एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर देता है। फिर लड़का अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखो, यहाँ पे महिला ने बोला है कि महिला के साथ रेप हुआ, ठीक है, लेकिन महिला ने 13 महीनों के बाद एफआईआर लॉन्च किया। इसका मतलब यह है कि एफआईआर लॉन्च करने में 13 महीनों का डिले है। अगर कोई लेडी एक रेप जैसा सीरियस एलिगेशन किसी पे लगा रही है, ठीक है, तो वो लेडी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 13 महीने रुक कर वो लेडी जाती है पुलिस स्टेशन में और वो एफआईआर करवा देती है, तो यहीं पे उस लेडी का केस वीक पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि भाई यहाँ पे तो 13 महीने का डिले है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो महिला है उसने बोला है कि इसने बहुत बार महिला के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, लेकिन यहाँ पे महिला ने अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया, जैसे कि कोई मेडिकल पेपर, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कुछ प्रोड्यूस नहीं किया महिला ने। बस उसने बोल दिया कि इस दरमियान में जब वो रिलेशनशिप में थी लड़के के साथ, तो लड़के ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया फोर्सफुली, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए महिला ने किसी भी तरह का कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दिया। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि महिला ने खुद एडमिट किया है कि वो लड़के के साथ प्यार में पड़ गई थी और लड़के के साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एक रिलेशनशिप में अगर खटास आ जाती है, ठीक है, वो रिश्ता खराब होने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रिमिनल मशीनरी का ग्राउंड बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके लड़की के ऊपर रेप का केस कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस किया कि जो महिला है वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ बहुत बार बाहर गई है, होटल गई है। एक महिला जिसकी एज 40 साल है, जो कि एक मैच्योर लेडी है, जिसका एक 4 साल का बच्चा भी है, तो इतनी मैच्योर लेडी
जिसका 4 साल का बच्चा है, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो एक 25 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रही है, फिजिकल रिलेशनशिप में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से आ रही है। 40 साल की महिला और 25 साल के लड़के के बीच में जो कुछ भी हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुआ, तो वो सब महिला की मर्जी से हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के ने फोर्स किया महिला को कि उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप रखे। जो कुछ भी हुआ वो सब कंसेंशुअल था। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज्ड है, जो लड़का है जिसके ऊपर रेप का केस लगा है, एफआईआर हुई है, तो वो 25 साल का है, आगे उसकी और भी जिंदगी है। और यहाँ पे महिला ने किसी तरह का कोई एविडेंस तो दिया नहीं है, महिला यहाँ पे साबित ही नहीं कर पाई कि वो जो बोल रही है वो सब सच है। तो यही सब ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की अपील को अलाउ कर दिया और लड़की के ऊपर हुई एफआईआर को क्वॉश कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और यहाँ पे बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है लड़के को। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।